जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि सुंदरकांड के पाठ से क्या होता है, क्या लाभ होता है और जो है सुंदरकांड का पाठ संकल्प अगर लेते हैं तो किस तरीके से लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक जो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। जैसा कि आपको पता है, इसका नाम जो है सुंदरकांड है। सुंदरकांड का नाम कैसे पड़ा, इस पर तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना कि सुंदरकांड के पाठ को सुंदर, क्योंकि ये सुंदर वन एक पर्वत था, उस पे मैंने पूरी वीडियो विश्लेषण किया हुआ है। लेकिन सुंदरकांड के लाभ कितने हैं, लाभ की जो संख्या है, उसकी जो संख्या है वो अनगिनत है। क्योंकि इतने लाभ हैं कि आपके ऊपर हर कृपा प्राप्त हो सकती है सुंदरकांड के पाठ से। कैसे? सुंदरकांड के पाठ में हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन किए थे, जो अपनी माता के दर्शन पाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी। और जब वो तृप्ति प्राप्त हुई हनुमान जी महाराज को, वो तृप्ति इतनी सुंदर थी कि उसका बखान करना भी थोड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात का वर्णन किया कि जब हनुमान जी ने पहली भेंट माता सीता से की, तो वो उनके हृदय में उन एक ऐसा मानो उमंग उठी कि मैं मां से अभी मिल लूं, अभी मिलकर मैं मां को सारा वृतांत बता दूं कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और ऐसे मानो उस उमंग और उस जोश की कोई कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम कोई नई गाड़ी लेते हैं या कोई नया मोबाइल लेते हैं या कुछ भी नया वस्त्र लेते हैं, या कोई मकान लेते हैं नया, तो एक उमंग सी, एक अंदर से जो उत्साह उत्पन्न होता है, वो उत्साह बाबा के मन में उत्पन्न हो गया। अब जब वो उत्साह उत्पन्न हुआ, उस चीज का जो वर्णन है, वो बाबा आज भी उसका जो वर्णन है, अगर कोई सच्चे मन से सच्चा भगत उस पाठ को कर उस दिव्य पाठ को कर उस वर्णन को गुणगान करता है, तो हनुमान जी की कृपा, प्रभु श्री राम दूत की कृपा वहां पर आती ही आती है। पहला प्लस पॉइंट ये। दूसरी बात, अगर आप संकटों से घिरे हुए हो, अगर आप कष्टों से घिरे हुए हो, अगर आप परेशान हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई आपको राह नहीं दिख रही है कि हमें किस राह पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, भूत प्रेत हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन का सुंदरकांड का संकल्प लेकर पाठ कीजिए। किस तरीके से संकल्प लेना चाहिए? सबसे पहली बात ये होती है कि आपने संकल्प कैसे लेना है, जिससे बाबा की कृपा को आप जागृत कर सको, अपने घर में उनका आगमन कर सको। संकल्प लेने से लिए आपको एक राम स्वरूप लेना है। राम स्वरूप लेकर उसके आगे एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। एक जल का लोटा लेना है और एक ज्योति लगानी है। अग्निदेव साक्षी है, जल देवता साक्षी है। और उसी दौरान थोड़े से अक्षत लेने हैं। एक 10 रुपए की दरखास लेनी है और 2 लौंग और 1 इलायची लेनी है। आपने संकल्प लेकर ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज राम जी की कृपा के माध्यम से, आपकी कृपा के माध्यम से मैं कलयुग में आपका ये दिव्य पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं। 11 दिन, 41 दिन, 21 दिन का संकल्प या 3 दिन रात्रि का संकल्प आपके ऊपर डिपेंड है। आपने प्रभु श्री राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में जो संकल्प लिया है, हे प्रभु, दिन दुखी के आप सहारा हो, मेरे परिवार पर तंत्र विद्या करी हो, अघोर विद्या करी हो, काली विद्या करी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शस्त्र या कोई भी ऐसा कार्य किया हो या पितृ समस्या हो, तो आपकी इस मंगलीय पाठ से वो सब का सब जो है स्तंभित हो जाए और पवित्र हो जाए। ऐसी कामना मैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, माँ दुर्गा रानी से करता हूँ। चरणों में छोड़ देना है और छोड़ने के बाद निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को करने लग जाइए। सुंदरकांड, जैसा कि नाम सुंदर है, ऐसा ही सुंदर आपके परिवार को बना देता है। जिस घर सुंदरकांड का पाठ होता है, उस घर, ये थोड़ा सा पाठ जो है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा लंबा है,
तो और क्या एक बार में ही ये पाठ पूरा करना होता है? क्योंकि कभी-कभी ऐसे क्योंकि लोगों देखो में भी डाउट होता पाठ ये जो होता है इसका महत्वपूर्ण जो पूर्ण फल है तो एक ही बार में है। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते तो रोज के 60 दोहे हैं। आप ये मान लीजिए कि मैं रोज के 5 दोहे 11 दोहे ये करूंगा। ये पाठ आप 11 दिन में कंप्लीट कीजिए, वो एक अलग मैटर हो जाता है। अभी संकल्प का मैटर है। अगर संकल्प में पूरा संकल्प करना लेकर पड़ता है। कर रहे हो तो पाठ पूरा कर रहे हो। वैसे कोई बार ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे की बात है। 2 घंटे लगते हैं शुरू में, उसके बाद 1.5 घंटा लगता है, उसके बाद 1 घंटा लगता है, उसके बाद पौना घंटा लगता है हद से हद पूर्ण रूप से पाठ को 40 सही मिनट रूप में। से उच्चारण होने में। अशुद्धि करना मत पाठ पढ़ते वक्त। पाठ इतना मंगल है, इतना मंगल है कि जब आप इस पाठ को करते हो तो मंगल कामना आपके ऊपर अपने आप आशीर्वाद के रूप में बन जाती है। क्योंकि सुंदर कांड का पाठ, जैसा कि मैं शुरू में बोला हूं कि हनुमान जी को इतना सुंदर लगता है, इतना आनंदित कर देता है, क्योंकि माता सीता की कृपा को प्राप्त किया था हनुमान जी ने। और जब माता, आपको पता है सुंदर कांड में जब उन्होंने मुंदरिका घेरी और माता उस मुंदरिका को लेकर, इतनी माता का हृदय इतना वो हुआ कि पूछो मत, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उस बखान नहीं किया जा सकता ऐसी चीज होगा। क्योंकि तुच्छ प्राणी क्या बखान करेगा। तो उसी प्रकार से जब उतना मन में इतनी खुशी हुई कि राम जी की मुद्रा देखकर, तो उसी दौरान माता ने हनुमान जी महाराज को एक वरदान दिया कि पुत्र जाओ चिरंजीवी हो जाओ। मानो जिसमें हनुमान जी जो है कलयुग के जागृत रूप के देवता हैं और चिरंजीवी देव हैं। हनुमान जी का जन्म जो है वेदों पुराणों में उसका उल्लेखन है, लेकिन मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है, कोई किसी प्रकार का उल्लेखन नहीं है कि हनुमान जी कभी मरे हैं। ये देव ऐसा है, धरती की जागृत रूप की शक्ति है। इस जागृत रूप की शक्ति को अगर आप प्रसन्न कर दोगे अपने परिवार में, जिस घर सुंदरकांड का पाठ होगा वहां भला हनुमान जी उस घर से मुख मोड़ सकते हैं? कभी कभी भी नहीं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। क्योंकि हनुमान जी को अत्यंत हर्ष और उल्लास होता है जिसके घर में सुंदरकांड का पाठ होता है। हनुमान जी खुश रामायण रहते के हैं। पाठ से, सुंदरकांड के पाठ से इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, और दुर्गा सप्तशी के पाठ से। क्योंकि जहां पर ये पाठ होते हैं, जहां पर ये दिव्य पाठ होते हैं, ये मंगल गान होते हैं, वहां हनुमान जी का ऑटोमेटिक ही ऐसा ही कार्य है। क्योंकि जहां राम कथा होगी, जहां राम जी के नाम का जिक्र होगा, जहां राम जी की नाम की लीला होगी, जहां मां दुर्गा की कृपा होगी, वहां पर हनुमान जी महाराज अपने आप ही आएंगे। आपको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, आप बुलाओ में, ये बिन बुलाए मेहमान है। क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया, वो तो दास है। वो क्या बोलते हैं, मुझे दास बना के रख लो तुम, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। क्योंकि प्रभु तो यही चाहते हैं कि राम जी की कृपा उनके चरणों में, उनका दास जो है हमेशा विराजमान रहे, और उनका दास जो है कलयुग में उनकी कृपा से जागृत रूप से कार्य करता रहे। तो अगर सुंदरकांड का दिव्य पाठ आपको नौकरी भी लगा सकता है, आपके घर में मांगलिक कार्य अगर काफी मनोकामना पूर्ण करता लंबे समय से बंद है तो मांगलिक कार्य को भी चालू करा सकते हैं, पितरों के ऊपर कृपा बना सकते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है अगर विधिवत उसको किया जाए तो। प्रेत रोगी, अगर आपको प्रेत तंग कर रहे हैं तो प्रेतों से भी मुक्ति दिला सकते हैं सुंदरकांड का दिव्य पाठ। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।